Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 13. Question number 13 students, three verses of the rhombus are, rhombus के three verses हैं, एक A, B और C. Find the fourth verses. इसके fourth verses की values find करें. इस तरह A के दो पॉइंट्स हैं ना यहाँ पे, ठीक है. इस तरह fourth verses के भी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है बच्चों. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. इसके ऊपर आप स्टार लगा लें बच्चों, ठीक है. इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना, ठीक है. इसका हमने फोर्थ वर्सेस निकालना है और बात हो रही है रोम्बस की, बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? रोम्बस की. सॉल्यूशन हम लेट कर देते हैं, लेट फोर्थ वर्टिक्स जो है वो हमारे पास डी हो गया और हम इसको लिख लेते हैं एक्स और वाई. ठीक है बच्चों, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. इसको हम लिख लेते हैं एक्स और वाई लिख देते हैं और हमने इसकी फोर्थ वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है बच्चों, आपको पता है जो रोम्बस होता है ना, ठीक है, रोम्बस जो है वो स्क्वायर की तरह होता है. रोम्बस जो है वो स्क्वायर की तरह होता है. इसकी भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल 90 का नहीं होता और ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है. मतलब ये साइड बच्चों इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके पैरेलल होगी. ये रोम्बस होता है. ठीक है, स्क्वायर में तो तमाम एंगल 90 के होते हैं ना, ठीक है, लेकिन रोम्बस में एंगल 90 के नहीं होते, लेकिन ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. ये आपको ज़हन में रख लेना है. ठीक है, रोम्बस में क्या होता है, यहाँ पे ज़हन में रखें, ऑपोजिट साइड जो होती हैं पैरेलल होती हैं, पैरेलल, और ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती है. ये आपको पता होना चाहिए. ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, अब हमने तमाम के हमने समझिए कि स्लोप्स निकाल लेने. पहले हमने स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं. ठीक है, पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी डी और स्लोप ऑफ डी ए. चारों स्लोप निकालेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम बच्चों. तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी. स्लोप ऑफ ए बी जिस तरह पीछे क्वेश्चन किया उसी तरह हमने करेंगे. स्लोप ऑफ ए बी हम फाइंड करेंगे. पहले पॉइंट्स ए की वैल्यू है बच्चों 2 और -1 और पॉइंट बी वर्टेक्स की वैल्यू हैं 3 और 4. 3 और 4. हम इसका पहले स्लोप निकालते हैं. हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी. ठीक है, इसको हम m1 से कंसिडर करते हैं कि ये m1 हो गया. वही फार्मूला y2 - y1 और x2 - x1. जो हमें पॉइंट्स गिवन हो तो हम ये फार्मूला लगाते हैं. ठीक है, ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 और y2. अब y2 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों -1. ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1. x2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू है 2. ये हो गया 4 + 1 5. अच्छा यहाँ बच्चों देखो 3 - 2 1 होता है ना. 3 - 2 कितना होता है 1 होता है. तो ये हमारे पास 5 आ गया. ठीक है, ये m1 की वैल्यू आ गई. स्लोप ऑफ ए बी या m1 की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 5 आ गया. ये हमने ए बी का स्लोप निकाला है. अब हमने बी और सी का स्लोप निकालेंगे. ठीक है, यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ बी सी. स्लोप ऑफ बी सी, पहले हम बी की वैल्यू लिखते हैं. बी की वैल्यू हमारे पास 3 और 4 और सी की वैल्यू है -2 और 3. सी की वैल्यू है -2 और 3 बच्चों. अच्छा बच्चों, फर्दर आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है जो नए आने वाले हैं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें. ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनूं बर वक्त आप तक पहुंचे. वीडियो आप पूरी देखा करें. वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं. तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ. स्लोप अब निकालेंगे. स्लोप ऑफ बी सी, इसको हम कहेंगे m2. y2 - y1 ओवर x2 - x1. ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 और y2. यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 और y1 की वैल्यू है 4. x2 की वैल्यू है -2 और x1 की वैल्यू है हमारे पास -3. ये हमारे पास आएगा -1 ओवर -5. -1 ओवर -5 और माइनस से बच्चों कट गया तो हमारे पास आ गया आंसर 1 ओवर 5 आ गया. स्लोप ऑफ बी सी आ गया. स्लोप ऑफ बी सी 1 ओवर 5 आ गया. अब हमने निकालना है ए बी भी निकाल लिया, बी सी. अब सी और डी निकालेंगे. स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे. स्लोप ऑफ सी और डी. सी के वर्टेक्स क्या है बच्चों सी के वर्टेक्स है -2 और 3
और डी के हमने खुद जो है लेट किए थे एक्स और वाई लेट किए थे, ठीक है। डी के जो वर्टेक्स थे हमने खुद लेट किए थे एक्स और वाई थे। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ सी डी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अच्छा बच्चों, ये हो गया x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू कितनी होगी, y माइनस y1 की वैल्यू होगी 3, x2 की वैल्यू होगी x और माइनस x1 की वैल्यू को -2 है ना, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ सी डी, इसको हम कहेंगे m3। ये हमारे पास m3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। स्लोप ऑफ सी डी ये निकाल, सी डी हो गया। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ डी ए, स्लोप ऑफ डी ए। अब हम डी ए का स्लोप निकालेंगे। डी की वैल्यू है बच्चों x और y, और a के वर्टेक्स है हमारे पास 2 और -1, 2 और -1। स्लोप ऑफ डी ए हम इसको कहते हैं m4, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हो गया x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू होगी -1, माइनस y1 की वैल्यू होगी y, x2 की वैल्यू होगी 2, x1 की वैल्यू होगी -x, 2 माइनस x हो गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ डी ए। ये हमारे पास चारों स्लोप आ गए बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही थी रोम्बस की बात हो रही थी, ठीक है। और रोम्बस की बात हो रही है ना, तो रोम्बस में क्या होता है, सिंस इट इज रोम्बस सो इट्स ऑपोजिट साइड जो है ना बच्चों, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अच्छा, ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगी ना, ठीक है। सो ठीक है, जब ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगी तो इनके जो स्लोप होंगे ना वो भी हमारे पास बच्चों इक्वल होंगे, ठीक है। सो स्लोप ऑफ ऑपोजिट साइड के जो बच्चों, स्लोप ऑफ ऑपोजिट साइड जो है ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ सी डी, ठीक है बच्चों। ये ऑपोजिट साइड पैरेलल है ना, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो इसका स्लोप बच्चों, इस साइड का स्लोप ऑफ ए बी इसके इक्वल होगा, ठीक है। दोनों इक्वल, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके स्लोप भी इक्वल होंगे। आप स्लोप ऑफ ए बी कितना आया था, 5 आया था। स्लोप ऑफ ए बी हम लिखेंगे 5, और स्लोप ऑफ सी डी कितना आया था, स्लोप ऑफ सी डी आया था ये बच्चों y माइनस 3 ओवर x प्लस 2, y माइनस 3 ओवर x प्लस 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 3, 5x प्लस 10 इज इक्वल टू वाई माइनस 3, वाई माइनस 3। हम इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं बच्चों, y को तो ले और 10 को तो ले जाओ, 5x माइनस वाई माइनस 3, ये 10 जाके माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये जब राइट साइड पे जाएगा 5x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 30। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अब ठीक है। अब ए बी पैरेलल, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे ना ए बी पैरेलल है सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल, तो इनका स्लोप भी इक्वल होगा। अब देखो ए बी और सी डी पैरेलल थी ना, अब हम लिखेंगे बी सी पैरेलल होगा ए डी के, बी सी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो स्लोप ऑफ बी सी इक्वल होगा स्लोप ऑफ सी डी। अच्छा, स्लोप ऑफ बी सी क्या है बच्चों, अब स्लोप ऑफ बी सी आया था हमारे पास 1/5, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/5। और स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी हमने निकाला था -1 माइनस वाई -1 माइनस वाई ओवर 2 माइनस एक्स। देख लो बच्चों 2 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसलिए इनके स्लोप भी इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस एक्स के साथ, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस वाई के साथ।
2 माइनस एक्स इक्वल टू -5 y। अब x और इसको दोनों इसको राइट साइड पे ले गए, इसको लेफ्ट साइड पे ले गए, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो 2 -5 जब लेफ्ट साइड पे आएगा +5 हो जाएगा, जब राइट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये अपनी जगह पे है। 7 इज इक्वल टू x माइनस 5y। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। ये बच्चों सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। एक हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आई है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई है। इन दोनों को सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -13 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। अब बच्चों या x इक्वल करना है या y इक्वल करना है, ठीक है। ये हमारे पास 1 इक्वेशन है, ये 2 है। अगर x को इक्वल करना है तो हमने इधर 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर y को इक्वल करना है तो हमारे यहाँ y है, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन है बच्चों की हमारे पास x माइनस 5y इक्वल टू 7, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये बैलेंस इक्वल हो जाएगा, फिर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -13 और सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5x माइनस 25y इज इक्वल टू 35। अब इनके साइन चेंज करें बच्चों, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों कट गए, 25 में से 1 गए, 24y इज इक्वल टू -48 आ गए बच्चों। अब y की वैल्यू निकालेंगे, -48/24 कटिंग करेंगे तो 2, y इज इक्वल टू -2। ये बच्चों हमारे पास एक आंसर आ गया, y का आ गया -2 आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 थी हमारे पास बच्चों ये x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे y की जगह वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस 5y की जगह हम 2 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं, -2 है। x माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 7। 10 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे बच्चों, 7 माइनस 10 तो x आ गया हमारे पास 3 आ गया, x हमारे पास -3 आ गया ना, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू आ गई। हमने निकालना था फोर्थ वर्टेक्स निकालना था, सो हम लिखेंगे फोर्थ वर्टेक्स d हमारे पास था ना, x और y था ना, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, x की वैल्यू -3 आ गई और y की वैल्यू आ गई -2 आ गई, -3 और -2 बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसको आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है, कोई टेस्ट हो उसमें भी ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। इफ़ 5 0 0 5 एंड 8 8 आर द वर्सेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये तमाम वर्सेस ऑफ ट्राइंगल हैं। फाइंड स्लोप ऑफ साइड्स, फर्स्ट पार्ट करना है, स्लोप ऑफ साइड फाइंड करनी है, फिर स्लोप ऑफ मीडियन फाइंड करना है और स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड्स फाइंड करने हैं बच्चों। ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ साइड्स। फर्स्ट करते हैं, एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। वैसे ही ये हमारे पास एक ट्राइंगल होगी ना, हम इसको कह देते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। स्लोप ऑफ साइड मतलब हमने पहले ये स्लोप निकालना है ए बी, फिर स्लोप ऑफ बी सी निकालना है और स्लोप ऑफ सी ए निकालना है। ये 3 स्लोप हमने निकाले हैं, स्लोप ऑफ साइड्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, बिल्कुल ईजी है। जिस तरह हम सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 5 और 0, ए की वैल्यू 5 और 0 है और बी की वैल्यू है 0 और 5, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 5 और 0, बी की वैल्यू है 0 और 5। ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 और y2। तो सबसे पहले हमने निकालना है स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी लिखेंगे और ये m1 हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 हो गया। अब यहाँ y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है बच्चों 5 और y1 की वैल्यू कितनी है 0 और x2 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू है 5, ठीक है।
इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 और -5, कटिंग हो जाएगी, ये हमारे पास होगा -1। अच्छा बच्चों, अभी साइड का स्लोप निकाला था AB का, अब हम स्लोप निकालेंगे BC, स्लोप ऑफ BC निकालेंगे, ठीक है, स्लोप ऑफ BC। अब हमारे पास B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है बच्चों 0 और 5, और C की वैल्यू है 8 और 8, C की वैल्यू है 8 और 8। स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है, ये हो गया x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू होगी 8 माइनस y1 की वैल्यू होगी 5, x2 की वैल्यू होगी बच्चों 8 और x1 की वैल्यू होगी 0। 8 माइनस 5 हो गया 3/8, इसको हम कह देते हैं m2, ठीक है। स्लोप ऑफ BC क्या हो गया, m2 हो गया ना, ठीक है। ये हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई 3/8। ये दूसरी साइड का स्लोप आ गया बच्चों। अब हमने थर्ड साइड का स्लोप निकालना है, थर्ड साइड CA, स्लोप ऑफ CA। इसमें तीनों साइड का हमने स्लोप निकालना था, स्लोप ऑफ AB निकाल लिया, BC और CA निकाला। C की वैल्यू है 8 और 8 और A की वैल्यू है बच्चों 5 और 0। स्लोप ऑफ CA हम इसको कहेंगे m3, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी है, ये x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू है 0 माइनस 8 ओवर 5 माइनस 8, ये हो गया -8 ओवर -3, माइनस से काट गया बच्चों, तो ये आ गया 8 ओवर 3। हमारे पास इसका आंसर आ गया 8 ओवर 3। ये हमारे पास तीनों स्लोप आ गए बच्चों। स्लोप ऑफ AB हमने फाइंड किया, -1 आ गया, स्लोप ऑफ BC 3/8 और स्लोप ऑफ CA हमारे पास 8 ओवर 3। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, अब हमने निकालना है स्लोप ऑफ मीडियंस निकालने हैं, स्लोप ऑफ मीडियंस निकालेंगे बच्चों, ठीक है। ध्यान से समझना आपने, फर्स्ट करो, ये ट्राइंगल थी ना हमारे पास, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ना, A B और C, मीडियंस के हमने स्लोप निकालने हैं, ठीक है। अब मीडियन, इसका एक मिड पॉइंट ले लेंगे, एक हमने इसका मिड पॉइंट ले लेना है और इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, फिर हमने इनके स्लोप निकालने हैं, ठीक है। पहले हमने AB का मिड पॉइंट ले लेते हैं। अब पहले AB का मिड पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम निकाल देते हैं D, ठीक है, इसको नाम देते हैं D बच्चों, ठीक है। हम पहले निकालते हैं मिड पॉइंट, सारों के निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB निकालेंगे बच्चों। अब A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू थी ना 5 और 0, और B की वैल्यू थी 0 और 5, और C की वैल्यू थी 8 और 8। अब मिड पॉइंट ऑफ AB, A की वैल्यू है 5 और 0 और B की वैल्यू है 0 और 5। अब मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। हम यहाँ लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ AB, हम इसको नाम देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AB को हम D का नाम देते हैं कि ये D आ गया, ठीक है। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास बच्चों मिड पॉइंट वाला फार्मूला है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास होता है x1 y1 x2 और y2, ये D की वैल्यू आ जाएगी इस मिड पॉइंट की। x1 की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 5, x2 की वैल्यू है 0 बाई 2, y1 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास D आ जाएगा 5/2 और ये भी 5/2 आ गया बच्चों। ये हमारे पास इस पॉइंट का आंसर आ गया, मिड पॉइंट ऑफ AB अभी हमने फाइंड किया, ठीक है। अब हम मिड पॉइंट ऑफ BC निकालेंगे, इसको नाम देते हैं E का। मिड पॉइंट ऑफ BC हम फाइंड करेंगे, तीनों के मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ BC, B की वैल्यू है 0 और 5, C की वैल्यू है 8 और 8। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ BC, इसको नाम देते हैं E का।
फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 बच्चों। ये x1 y1 x2 और y2 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 और ये 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा बच्चों 8 बाय 2 और 13 बाय 2। ये आ गया 8 बाय 2 और 13 बाय 2। इसको कटिंग कर लो, 2 1 दर 2 4 दर, तो हमारे पास ये ई की वैल्यू आ जाएगी 0.4 और 13 बाय 2। ठीक है, 4 और 13 बाय 2 हमारे पास इस मिड पॉइंट के आंसर आ गए। ठीक है, वैल्यू वर्टेक्स आ गए। अब हम मिड पॉइंट ऑफ सी एंड ए निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ सी ए। अब हम सी ए के मिड पॉइंट निकालेंगे। सी के वर्टेक्स हैं 8 और 8, ए के वर्टेक्स हैं 5 और 0। ठीक है, इसको नाम दिया डी ई और इसको नाम कर लेते हैं एफ कर लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ सी ए, इसको हम देते हैं एफ का नाम। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये x1 y1 x2 और y2। x1 की वैल्यू होगी 8, y1 की वैल्यू होगी x2 की वैल्यू होगी 5 बाय 2, y1 8, y2 की वैल्यू 0 बाय 2। ये हो गया 8 प्लस 5, ये हो गया 13 बाय 2 और ये हो गया 8 बाय 2। 13 बाय 2 और 8 बाय 2 सेम उस तरह कटिंग करेंगे, 2 1 दर 2 4 दर। हमारे पास वर्टेक्स एफ के पॉइंट्स आ गए 13 बाय 2 और 4। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ये मिड पॉइंट आ गया। अभी हमने जो फाइंड करना है ना बच्चों, फाइंड करना था स्लोप्स ऑफ मीडियन फाइंड करने थे। ठीक है, स्लोप्स ऑफ मीडियन फाइंड करने थे। तो स्लोप्स ऑफ मीडियन क्या होंगे बच्चों, ये वाला एक हमने ये फाइंड करना है, स्लोप ऑफ ए ई फाइंड करना है इस तरह। फिर हमने स्लोप ऑफ ये फाइंड करना है सी डी और स्लोप ऑफ बी एफ। ये हमने तीनों स्लोप फाइंड करने हैं बच्चों। ठीक है, ये हमने तीनों स्लोप फाइंड करने हैं, तो ये हमारे पास होंगे स्लोप ऑफ मीडियन हो जाएंगे, स्लोप ऑफ मीडियन। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अभी स्लोप ऑफ मीडियन। स्लोप ऑफ मीडियन ठीक है, स्लोप ऑफ मीडियन कोई भी फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक हो गया, ए ई फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ मीडियन ए ई अभी हम फाइंड करते हैं बच्चों, या ई ए कर लो। ठीक है, ए ई या ई ए जो मर्जी कह दो। ठीक है, हम कर लेते हैं ई ए, स्लोप ऑफ मीडियन ई ए। पहले हम ये फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ मीडियन ई ए। आप ए ई भी लिख सकते हो, ई ए भी लिख सकते हो, जो मर्जी कर दो। अब हमारे पास ई वर्टेक्स की पॉइंट्स क्या हैं और ए के क्या हैं। ठीक है, ए को तो हमें गिवन है ना 5 और 0, और ई के वर्टेक्स के हमने निकाले थे ये पॉइंट्स 4 और 13 बाय 2, 4 और 13 बाय 2, 4 और 13 बाय 2 हो गया। अब हमने इसका स्लोप निकालना है ना, हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ई ए। स्लोप ऑफ ई ए इसको कह दो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, वही फार्मूला x1 y1 x2 और y2। y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 0 माइनस y1 की वैल्यू है 13 बाय 2, x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू है 4। ये हो जाएगा बच्चों -13 बाय 2 और ओवर 1 आ गया, नीचे 1 आ गया। ठीक है, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ ई ए जो आ गया -13 बाय 2 आ गया। ये हमारे पास बच्चों एक स्लोप आ गया ई ए। अब हमने निकालना है स्लोप ऑफ बी एफ। स्लोप ऑफ एफ बी कर दो या बी एफ कर लो, एफ बी कर लो, स्लोप ऑफ एफ बी, क्योंकि इसको ई ए लिखा है ना, इसको भी एफ बी कर दो। स्लोप ऑफ मीडियन एफ बी
अब एफ बी का हम स्लोप निकालेंगे। एफ के वर्टेक्स और बी के वर्टेक्स लिखेंगे, ठीक है। बी के वर्टेक्स से बच्चों 0 और 5, और एफ के वर्टेक्स हमने क्या फाइंड किए थे, ये वाले 13/2 और 4, 13/2 और 4। अब इसका निकालेंगे स्लोप। स्लोप ऑफ एफ बी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हो गया x1 y1 x2 और y2। अब y2 की वैल्यू है 5 माइनस y1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू है 13/2। 5 माइनस 4 हो गया 1 ओवर माइनस 13/2। बच्चों ये जो 2/3 स्टेप में ना ये मल्टीप्लाई हो गए ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -2/13, ठीक है। जो थर्ड स्टेप वाली वैल्यू है ये सबसे ऊपर चली जाती है। ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ एफ बी आ गया, स्लोप ऑफ एफ बी आ गया -2/13 आ गया। अब हमने निकालना है थर्ड स्लोप ऑफ, ठीक है। स्लोप ऑफ अब निकालेंगे डी सी, स्लोप ऑफ डी सी, वर्टेक्स डी के पॉइंट और वर्टेक्स सी के पॉइंट। वर्टेक्स सी के पॉइंट तो बच्चों हमें गिवन है ना 8 और 8, और वर्टेक्स डी के पॉइंट हमने निकाले थे ये वाले 5/2 और 5/2, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे 5/2 और 5/2। ये भी है ना स्लोप ऑफ मीडियन डी सी, ठीक है। अब स्लोप ऑफ डी सी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हो गया x1 y1 x2 और y2। y2 की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 8 माइनस y1 की वैल्यू है 5/2, फिर 8 माइनस 5/2, 8 माइनस 5/2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इसको लिख दो 8/1 माइनस 5/2, इसको भी हम लिखेंगे 8/1 माइनस 5/2। इनका एलसीएम ले लेते हैं ऊपर 2, देखो 1 2 ज़ा 2 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 5। इनका एलसीएम भी 2 होगा, 1 2 ज़ा 2 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 2 1 ज़ा 2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये हो गया 11/2, ये 5 हो गया ना, और ओवर 11/2। ऊपर भी बच्चों 11/2 आया, नीचे भी 11/2 आ गया। ये पूरा होल का होल काट गया, तो हमारे पास इसका आ गया आंसर 1 आ गया बच्चों। तो ये तीनों हमारे पास जो स्लोप थे वो तीनों आ गए बच्चों। स्लोप ऑफ ई ए, स्लोप ऑफ ई बी और स्लोप ऑफ डी सी हमने निकाला। ये था हमारे पास बच्चों सेकेंड पार्ट था। अच्छा बच्चों, अब हमने निकाले हैं स्लोप्स ऑफ एल्टीट्यूड्स निकालने हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे बच्चों, जो स्लोप्स ऑफ एल्टीट्यूड्स होते हैं ना, ये नेगेटिव होते हैं रेसिप्रोकल ऑपोजिट साइड के, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ स्लोप ऑफ साइड। जिसका एल्टीट्यूड निकालना होता है बच्चों, उसकी ऑपोजिट साइड का रेसिप्रोकल ले लेंगे साइड का, तो हमारे पास एल्टीट्यूड आ जाएगा। मसलन फर्ज करो हम लेते हैं स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ए बी लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 आवर, ठीक है, -1 आवर। और जो इसका स्लोप आया था ऑपोजिट साइड का, इसका जो स्लोप आया था बच्चों, ऑपोजिट साइड का स्लोप क्या आया था हमारे पास यहाँ पे -1 आवर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ये हो जाएगा -1 और स्लोप ऑफ ए बी कितना आया था, -1 आया था। ये इससे काट गया तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड बी सी निकालेंगे, ठीक है। बी सी निकालेंगे, ये हो जाएगा -1 आवर स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। मैंने कहा ना -1 आवर रेसिप्रोकल ऑफ आवर साइड, स्लोप ऑफ बी सी, ये हो जाएगा -1 आवर। और बी सी का स्लोप क्या आया था बच्चों, 3/8 था ना, ये ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। अब इस तरह निकालेंगे स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी ए, तो ये हो जाएगा -1 आवर स्लोप ऑफ सी ए, ये हो जाएगा -1 आवर। और स्लोप ऑफ सी ए क्या है हमारे पास 8/3,
इसको रिवर्स कर देंगे तो -3/8 आ गया बच्चों। ये थी एक्सरसाइज 8.1। इस वीडियो में मैंने बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बनाए हैं। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना बच्चों, और चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।